शिकायत चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। 20 वर्षीय युवती की हत्या का पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। विगत दिवस असोहा थाना क्षेत्र के तिवारी खेड़ा गांव में सरसों के खेत में लैगी से बंधा 20 साल की युवती का शव 22 फरवरी को मिला था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए युवती के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी ने पुलिस को बताया, उसको लगता था लक्ष्मी अब उसको पसंद नहीं करती है। वो उसको फोन करता था तो उसका फोन भी बिजी जाता था। इसी बात पर मेरा विवाद लक्ष्मी से होता रहता था। वो मेरी बर्थडे 21 फरवरी पर भी मेरे पास नहीं रुकी थी। 22 तारीख को लक्ष्मी को इसी पर बात करने के लिए खेत पर बुलाया था, लेकिन वो मुझसे लड़ने लगी। तभी नाराज होकर मैंने पहले रॉड से उसका गला दबा दिया, फिर शव को छुपाने के लिए उसको उसी की लेगिंग से बांध दिया। खेत पर किसी के आने की आवाज़ सुन ली थी, नहीं तो मैं उसको वहीं पर दफना भी देता। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार सुबह गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया है। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में सरसों के खेत में मिले युवती के हत्या के खुलासे में पुलिस ने बताया, कॉल डिटेल के माध्यम से हम लोग आरोपी तक पहुंच पाए हैं। आरोपी विकास अपनी प्रेमिका लक्ष्मी की हत्या करने के बाद उसको फोन अपने साथ ले गया था, लेकिन जब हम लोगों ने फोन डिटेल निकलवाई तो उसमें सबसे ज्यादा डायल नंबर विकास का ही मिला। जिसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में लक्ष्मी के घर वालों से बात की। उन्हीं लोगों ने विकास का घर बताया था। पुलिस ने ये भी बताया, लक्ष्मी के गले पर चोट के निशान थे। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी का शव 22 फरवरी को सरसों के खेत में मिला था। लक्ष्मी की हत्या उसी की लेगी से गला घोंटकर की गई थी। हत्या के बाद युवती के हाथ पैर लेगी से ही बांध दिए गए थे, साथ ही उसका टाभी उस पर डाल दिया गया था। युवती चारा लेने के लिए खेत पर गई हुई थी, तभी उसके प्रेमी ने उसको मार दिया था। 3 वर्षों से था प्रेम संबंध। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में प्रेमिका की हत्या करने वाले हत्यारोपी प्रेमी विकास ने बताया, मेरे और लक्ष्मी के अफेयर को 3 साल से ज्यादा हो चुके थे। मैं उसको बहुत चाहता था, हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इधर कुछ दिनों से लक्ष्मी का व्यवहार बदल गया था। वो मुझसे कम मिलती, कम बात करती, मैसेज भी नहीं भेजा करती थी। कई बार वो मुझसे रात में सोने की बात कहकर चली जाती थी, लेकिन जब मैं उसको देर रात फ़ोन करता तो उसको फ़ोन बिजी जाता था। जब मैं उससे पूछता कि तुम किससे बात कर रही थी तो वो झूठ बोल देती। ऐसा कई बार हो चुका था। एक बार मैंने उसका फ़ोन चेक करने के लिए उठाया तो चिल्लाने लगी। मुझे धीरे धीरे लक्ष्मी पर शक होने लगा। मैंने अपने दोस्तों से उस पर नज़र रखने के लिए कहा, जिसके बाद मुझे पता चला कि लक्ष्मी का अपने भाई के साले के साथ अफेयर हो गया है। मैं ये बात लक्ष्मी से पूछना चाहता था। मैंने उसको बात करने के लिए अपने बर्थडे पर भी बुलाया, लेकिन वो बस 15 मिनट रुकी और फिर चली गई। मैं उसको रोकता रहा, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद 22 तारीख को मैंने उसको फिर खेत पर बुलाया। वहाँ मैंने उसका फ़ोन उससे छीन लिया। उसके फ़ोन में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली, जो देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसको दफनाने वाला था, लेकिन कोई आ गया था, जिसके बाद मैंने पहले उसका गला रॉड से दबा दिया। जब वो मर गई तो उसके शव को उसकी लेगिंग से बांध दिया। मैं उसको दफनाने वाला था, लेकिन मैंने किसी की खेत पर आने की आवाज़ सुनी, जिसके बाद मैं उसका फ़ोन, अंगूठी और रॉड लेकर मौके से भाग गया। पहले मैंने उसके फ़ोन को घर में छुपाया, फिर बाहर निकल गया। 22 तारीख को युवती का शव मिला था खेत में, उसका खुलासा करें, क्या है पूरा मामला, किस तरह से लोग गिरफ्तारी देखिए, थाना असोहा में एक गांव पड़ता तिवारी खेड़ा। उस गांव में उसके घर के सामने करीब 500 मीटर दूरी पर एक युवती का शव बरामद हुआ था। उसके क्रम में वहाँ मुकदमा दर्ज किया गया थाना असोहा पर, और मुकदमे के बाद जो तफ्तीश की गई, निकट संबंधियों से पूछताछ की गई, सर्विलांस का प्रयोग किया गया। उसके फ्रेंड्स जो थे उनसे पूछताछ की गई। एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम विकास कुमार था। विकास कुमार जो है कुछ समय से जो युवती थी उससे द्वेष मानने लगा था, कि पूर्व में उनके संबंध थे, और वर्तमान में जो युवती थी वो विकास से नहीं मिल रही थी, उसको मना कर रही थी। इसी से क्षुब्ध होकर उसने समय पाकर, मौका पाकर युवती की गला घोंट के हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गया। उसके द्वारा जो नमकीन आदि बिस्किट जो खाने के लिए लेके गया था वो मौके से बरामद किए गए सभी को, और जो दुकान से खरीदे थे वो भी हमने उसकी पुष्टि कर ली है।
मोबाइल भी वो ले गया था, उसको भी बरामद कर लिया है। तो बहुत ही अच्छा एक खुलासा हुआ है, इसमें 100% एविडेंस के साथ में हमने इसका खुलासा किया। तो पता फुटबॉल थाना क्षेत्र